हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारी रेस्ट शॉर्ट सीरीज की 10th वीडियो है और इस वीडियो में हम जेसन स्कीमा के बारे में इन एंड आउट समझेंगे। जेसन स्कीमा यूज करने से हमको क्या बेनिफिट हो सकता है, जेसन स्कीमा यूज करने से क्या क्या पॉजिटिव आउटकम्स आ सकते हैं, इस वीडियो में हम सब उसके बारे में सीखेंगे। तो जेसन स्कीमा की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। जेसन स्कीमा इज अ स्पेसिफिकेशन फॉर जेसन बेस्ड फॉर्मेट फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ जेसन डेटा। लेमन टर्म्स में बोलूं तो इन एंड आउट आपके जेसन का फॉर्मेट डिफाइन किया रहता है। जैसे अगर उसमें आपका डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग डिफाइन होगा स्कीमा में। अगर इंटीजर फॉर्मेट में है तो इंट डिफाइन होगा। कुछ उसमें कंडीशन लगी है कि ये मैक्सिमम नंबर इतना ही हो सकता है या मिनिमम नंबर इतना ही हो सकता है, वो डिफाइन होगा। तो क्यों यूज करते हैं हम जेसन स्कीमा? अब सपोज कीजिए हमारे पास ये जेसन है एक, ये ऐसा रिस्पॉन्स हमें आ रहा है हमारी रेस्ट एपीआई से। तो अब मुझे वैलिडेट करना है कि जो रिस्पॉन्स मुझे आ रहा है उसकी जो एज है वो हमेशा 18 से बड़ी हो और 50 से कम हो, और जो उसका फोन नंबर है वो हमेशा 10 डिजिट्स का हो, फॉर्मेट है वो स्ट्रिंग हो। तो ये सब कैसे चेक कर सकते हैं हम? ये सब जेसन स्कीमा के थ्रू वैलिडेट कर सकते हैं। अब हमें एक पॉजिटिव चीज देखनी है कि जेसन स्कीमा अगर हम वैलिडेट करेंगे तो हमारे कितने सारे सिनेरियोज कवर हो जाएंगे। और अगर हम वो सारे सिनेरियोज वन बाय वन कवर करने जाएंगे तो इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम एंड हमें टाइम बचाना है और हमें स्मार्ट खेलना है, इसलिए हम जेसन स्कीमा भी वैलिडेट करेंगे। तो सीखते हैं कि जेसन स्कीमा बनाते कैसे हैं। तो दो तीन इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, जो आपको हेल्प करेंगे। मैंने इधर नोट डाउन किए हुए हैं कि एक तो ये जेसन स्कीमा जनरेट करने के लिए, एक ये जेसन स्कीमा वैलिडेट करने के लिए, और ये जेसन स्कीमा अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हम जेसन स्कीमा में डिफाइन कर सकते हैं। हम बहुत बेसिक से एग्जांपल लेते हैं। ये मेरा जेसन रिस्पॉन्स आया है एक, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये वेबसाइट पर जाता हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आपको अपने जेसन यहाँ पे कॉपी करनी है, आई एम नॉट रॉबर्ट पे क्लिक करना है एंड जनरेट स्कीमा कर देना है। अब इसने आपको ये बहुत ही बेसिक सा जेसन स्कीमा जनरेट करके दे दिया है। मैं इसको नोटपैड में ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अगर आपको इसमें और भी कंडीशंस ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं ऐड। अभी मुझे जैसे मैंने एज का आपको बताया था, अभी मुझे एज रखनी है मिनिमम 20 या 18, वॉट्स एवर इट इज, और मैक्सिमम 50। तो मैं वो सब चीज़ें इसमें डिफाइन कर सकता हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें कैसे पता लगेंगी आपको, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक वेबसाइट है ये जेसन स्कीमा रेफरेंस करके, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो ये आपको सभी कुछ यहाँ पे कंडीशन मिल जाएगी। जैसे कि स्ट्रिंग में, तो हम स्ट्रिंग में क्या क्या मेंशन कर सकते हैं कि इसकी टाइप स्ट्रिंग है, मिनिमम लेंथ इसकी कितनी या मैक्सिमम लेंथ इसकी कितनी होनी चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन भी मेंशन कर सकते हैं कि जैसे मुझे चेक करना है कि ये स्ट्रिंग में ईमेल लिखी हुई है कि नहीं या फ़ोन नंबर लिखा हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए मैं ये पैटर्न मेंशन कर सकता हूँ इधर। और बाकी सबके लिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो जो जो भी कंडीशंस होंगी वो सब आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अभी ये हमारी यहाँ पे हमने स्कीमा डिफाइन कर लिया है। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि इसको वेरीफाई कैसे करते हैं मैनुअली फर्स्ट। तो ये जेसन स्कीमा वैलिडेटर डॉट नेट करके एक वेबसाइट है, वहाँ जा सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और हमारी जेसन भी पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, जो हमारी जेसन थी। तो अभी यहाँ देख सकते हैं आप, नो एरर्स फाउंड, जेसन वैलिडेट्स अगेंस्ट द स्कीमा। अब पर अगर मैं एज को स्ट्रिंग इंटीजर ना करके स्ट्रिंग डिफाइन करूं तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ गया है, इनवैलिड टाइप एक्सपेक्टेड इंटीजर बट गॉट स्ट्रिंग। तो ये सब जो छोटे छोटे एरर होते हैं, ये सब जेसन स्कीमा से हम बहुत जल्दी और बहुत इजीली पकड़ कैच कर सकते हैं। तो इसलिए जेसन स्कीमा वैलिडेट करना
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इंटरव्यूज़ में भी बहुत पूछ रहा था। तो यू शुड नो कि व्हाट इज़ जेसन स्कीमा, हाउ टू वैलिडेट इट, जो कि हम देखेंगे कि हम इक्लिप्स में रेस्ट शॉट के थ्रू कैसे वैलिडेट करेंगे। बट ये आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक समझा रहा हूँ मैं बिल्कुल। एक और कंडीशन करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया मिनिमम 30। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया है, इंटीजर 27 इज लेस देन मिनिमम वैल्यू ऑफ 30। और अगर मैं इसको अब ठीक कर देता हूँ 37, तो ये एरर चला गया, और यहाँ पे भी हाईलाइट हो रहा था कि वो इस वाली लाइन में आपकी जेसन में एरर है। तो ये हमें बहुत हेल्पफुल रहती है अगर हमें बहुत सारी आउटपुट्स को एक साथ वैलिडेट करना है, तो जेसन स्कीमा के थ्रू हम कर सकते हैं, और ये बहुत इजी है समझनी भी। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी ये सिर्फ बहुत ही छोटी सी जेसन थी जिसके थ्रू हमने ये स्कीमा वैलिडेट किया, बट आप कॉम्प्लेक्स जेसन्स का भी स्कीमा वैलिडेट कर सकते हैं। ये अल्टीमेटली ये भी जेसन ही है एक, आप इसका फॉर्मेट देखेंगे ये स्कीमा भी जेसन फॉर्मेट में ही लिखी हुई है। तो अगर आप ये वैलिडेट करते हैं, चलो एक कॉम्प्लेक्स जेसन का भी मैं आपको स्कीमा दिखा देता हूँ कि कैसे रहेगा वो। तो रियल टाइम डेटा ही लेते हैं, मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ बुक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा आता है। ये एग्जीक्यूट हो गया। अभी आप देख सकते हैं इसमें हमें 6 वैल्यूज आई, 6 मतलब 6 रिस्पॉन्सेज आए। तो देखते हैं अब इसमें क्या रहता है इसका, अगर मैं इसका स्कीमा जनरेट करता हूँ। जनरेट स्कीमा, तो ये जनरेट हो गया इसका स्कीमा, थोड़ा सा बड़ा है पर घबराना नहीं है तो अल्टीमेटली जेसन ही। और मैंने पिछली वीडियोस में आपको कॉम्प्लेक्स जेसन कैसे पार्स करनी है वो भी सिखा दिया है। अभी आगे आने वाली वीडियोस में पोजो क्लासेस के थ्रू भी हम देखेंगे कि हम कैसे गेट कर सकते हैं। एक चीज़ आप नोटिस करना कि यहाँ पे जब हमने ये वाली जेसन का रिस्पॉन्स का स्कीमा जनरेट किया था, तो दिस वाज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया और इस ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज आई। बट क्योंकि इसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सेज थे तो, और वो सब एरे की फॉर्म में थे, तो यहाँ पे टाइप में एरे आया और यहाँ पे आइटम्स आई एरे की। तो ये सब चीज़ें भी हम स्कीमा के थ्रू वैलिडेट कर सकते हैं कि हमें किस टाइप का रिस्पॉन्स गेट हो रहा है, क्या वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, क्या वो एरे टाइप का है। तो आई होप आपको जेसन स्कीमा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जेसन स्कीमा वैलिडेट करेंगे रेस्ट एश्योर्ड इक्लिप्स के थ्रू। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोस, स्टे ट्यून्ड।